और अब से एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। बांदा में बच्चों के साथ हैवानियत करने वाले दंपत्ति पर कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने इन दोनों को मरते दम तक फांसी पर लटकाए जाने के आदेश दिए हैं। ये दंपत्ति बच्चों को टारगेट करते थे, उनके साथ कुकर्म करते थे, फिर वीडियो बनाते थे, डार्क वेब पर उसे बेच देते थे। कैसे इनका पूरा गिरोह काम करता था और क्या है ये पूरा मामला, वो दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। बांदा में हैवानियत करने वाले बच्चों का यौन शोषण कर वीडियो बनाने वाले वीडियो को डार्क वेब पर बेचने वाले दरिंदों पर कोर्ट ने बहुत बड़ा हंटर चलाया। बांदा की विशेष अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जिसमें मरते दम पर फांसी पर लटकाए जाने का आदेश दिया। बांदा में पति ने जो कुकर्म किया, उसके बाद से यकीन मानिए ये सजा भी आपको कम लगी। कोर्ट ने इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट केस बताया और फांसी की सजा सुनाई। क्योंकि जो और उसमें करीब 34 बच्चे थे वीडियो से जिनका सुसाइड हुआ। उस पर सीबीआई 30 अक्टूबर 2020 को केस रजिस्टर किया दिल्ली में। केस रजिस्टर करने के बाद 5 साल एसपी से सीबीआई को उन्होंने केस सबमिट किया गया। उन्होंने जांच की फरवरी 2021 में इसकी चार्जशीट है। इन हैवानों ने किस तरह से बच्चों को टारगेट किया था, कैसे मासूम शिकार बनाया और पहले उसकी डिटेल आप बता देते हैं। आरोप भवन सिंचाई विभाग में जूनियर इंजीनियर के पद तैनात था। चित्रकूट में रहता था और आसपास के बच्चों को निशाना बना था। उसकी पत्नी दुर्गावती की बराबरी की भागीदारी थी। दोनों मिलकर बच्चों का शोषण करते थे। उसके बाद वीडियो रिकॉर्ड कर उसे डार्क वेब पर बेचते थे, जिनसे उनकी बड़ी कमाई होती थी। दोनों पति पत्नी सामान्य जिंदगी जी रहे थे, लेकिन भीतर ही भीतर ऐसा अपराध करते थे जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। अदालत ने फैसला सुनाते हुए ये भी कहा कि इन लोगों ने उसे का फायदा उठाया, जिस पर कड़ा एक्शन होना चाहिए। इन दोनों ने एक को नहीं बल्कि 50 से ज्यादा बच्चों को अपना शिकार बनाया। सब बच्चे नाबालिग थे। बच्चों की उम्र 5-16 साल के बीच हुई है, तो कुछ की उम्र सिर्फ 3 साल थी। आरोपियों ने बच्चों के साथ यौन शोषण किया और कई बच्चों की अंगों को चोटें भी आई। कुछ को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा, तो बच्चों की आंखों में दिक्कत हुई, तो कई अब भी मानसिक रूप से जुड़े हैं। इतना घिनौना काम तुमने और तुम्हारी पत्नी ने क्यों किया था? इस दंपत्ति ने अपने रिश्तेदारों बच्चों को भी नहीं छोड़ा, उन्हें भी शिकार है। बच्चों को हिलाने फुसलाने के लिए पैसे और गिफ्ट देते थे। ऑनलाइन वीडियो गेम का लालच देकर उन्हें घर बुलाते थे। बच्चों के साथ पति दोनों कुकर्म। और अब से एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। बांदा में बच्चों के साथ हैवानियत करने वाले दंपत्ति पर कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने इन दोनों को मरते दम तक फांसी पर लटकाए जाने के आदेश दिए हैं। ये दंपत्ति बच्चों को टारगेट करते थे, उनके साथ कुकर्म करते थे, फिर वीडियो बनाते थे, डार्क वेब पर उसे बेच देते थे। कैसे इनका पूरा गिरोह काम करता था और क्या है ये पूरा मामला, वो दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। बांदा में हैवानियत करने वाले बच्चों का यौन शोषण कर वीडियो बनाने वाले वीडियो को डार्क वेब पर बेचने वाले दरिंदों पर कोर्ट ने बहुत बड़ा हंटर चलाया। बांदा की विशेष अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जिसमें मरते दम पर फांसी पर लटकाए जाने का आदेश दिया। बांदा में पति ने जो कुकर्म किया, उसके बाद से यकीन मानिए ये सजा भी आपको कम लगी। कोर्ट ने इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट केस बताया और फांसी की सजा सुनाई। क्योंकि जो और उसमें करीब 34 बच्चे थे वीडियो से जिनका सुसाइड हुआ। उस पर सीबीआई 30 अक्टूबर 2020 को केस रजिस्टर किया दिल्ली में। केस रजिस्टर करने के बाद 5 साल एसपी से सीबीआई को उन्होंने केस सबमिट किया गया। उन्होंने जांच की फरवरी 2021 में इसकी चार्जशीट है। इन हैवानों ने किस तरह से बच्चों को टारगेट किया था, कैसे मासूम शिकार बनाया और पहले उसकी डिटेल आप बता देते हैं। आरोप भवन सिंचाई विभाग में जूनियर इंजीनियर के पद तैनात था। चित्रकूट में रहता था और आसपास के बच्चों को निशाना बना था। उसकी पत्नी दुर्गावती की बराबरी की भागीदारी थी। दोनों मिलकर बच्चों का शोषण करते थे। उसके बाद वीडियो रिकॉर्ड कर उसे डार्क वेब पर बेचते थे, जिनसे उनकी बड़ी कमाई होती थी। दोनों पति पत्नी सामान्य जिंदगी जी रहे थे, लेकिन भीतर ही भीतर ऐसा अपराध करते थे जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। अदालत ने फैसला सुनाते हुए ये भी कहा कि इन लोगों ने उसे का फायदा उठाया, जिस पर कड़ा एक्शन होना चाहिए। इन दोनों ने एक को नहीं बल्कि 50 से ज्यादा बच्चों को अपना शिकार बनाया। सब बच्चे नाबालिग थे। बच्चों की उम्र 5-16 साल के बीच हुई है, तो कुछ की उम्र सिर्फ 3 साल थी। आरोपियों ने बच्चों के साथ यौन शोषण किया और कई बच्चों की अंगों को चोटें भी आई। कुछ को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा, तो बच्चों की आंखों में दिक्कत हुई, तो कई अब भी मानसिक रूप से जुड़े हैं। इतना घिनौना काम तुमने और तुम्हारी पत्नी ने क्यों किया था?
इस दंपत्ति ने अपने रिश्तेदारों के बच्चों को भी नहीं छोड़ा, उन्हें भी शिकार बनाया। बच्चों को खिलाने पुलाने के लिए पैसे और गिफ्ट देते थे। ऑनलाइन वीडियो गेम का लालच देकर उन्हें घर बुलाते थे। बच्चों के साथ पति दोनों कुकर्म। और अब चलिए एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। बांदा में बच्चों के साथ हैवानियत करने वाले दंपत्ति पर कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने इन दोनों को मरते दम तक फांसी पर लटकाए जाने के आदेश दिए हैं। ये दंपत्ति बच्चों को टारगेट करते थे, उनके साथ कुकर्म करते थे, फिर वीडियो बनाते थे, डार्क वेब पर उसे बेच देते थे। कैसे इनका पूरा गिरोह काम करता था और क्या है ये पूरा मामला, वो दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। बांदा में हैवानियत करने वाले बच्चों का यौन शोषण कर वीडियो बनाने वाले वीडियो को डार्क वेब पर बेचने वाले दरिंदों पर कोर्ट ने बहुत बड़ा हंटर चलाया। बांदा की विशेष अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जिसमें मरते दम पर फांसी पर लटका जाने का आदेश दिया गया। बांदा में पति ने जो कुकर्म किया, उसके बाद से यकीन मानिए ये सजा भी आपको कम लगी। कोर्ट ने इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट केस बताया और फांसी की सजा सुनाई। क्योंकि जो और उसमें करीब 34 बच्चे थे वीडियो से जिनका सुसाइड हुआ, उस पर सीबीआई 30 अक्टूबर 2020 को केस रजिस्टर किया दिल्ली में। केस रजिस्टर करने के बाद 5 साल एसपी से सीबीआई के उन्होंने केस सबमिट किया गया। उन्होंने जांच शुरू की। फरवरी 2021 में इसकी चार्जशीट है। इन हैवानों ने किस तरह से बच्चों को टारगेट किया था, कैसे मासूम शिकार बनाया और पहले उसकी डिटेल आप बता देते हैं। आरोप भवन सिंचाई विभाग में जूनियर इंजीनियर के पद तैनात था। चित्रकूट में रहता था और आसपास के बच्चों को निशान बना था। उसकी पत्नी दुर्गावती की बराबरी की भागीदारी थी। दोनों मिलकर बच्चों का शोषण करते थे। उसके बाद वीडियो रिकॉर्ड कर उसे डार्क वेब पर बेचते थे, जिनसे उनकी बड़ी कमाई होती थी। दोनों पति पत्नी सामान्य जिंदगी जी रहे थे, लेकिन भीतर ही भीतर ऐसा अपराध करते थे जिस किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। अदालत ने फैसला सुनाते हुए ये भी कहा कि इन लोगों ने उसे का फायदा उठाया, जिस पर कड़ा एक्शन होना चाहिए। इन दोनों ने एक नहीं बल्कि 50 से ज्यादा बच्चों को अपना शिकार बनाया। सब बच्चे नाबालिग थे। बच्चों की उम्र 5-16 साल के बीच हुई है, तो कुछ की उम्र सिर्फ 3 साल थी। आरोपियों ने बच्चों के साथ यौन शोषण किया और कई बच्चों की अंगों को चोटें भी आई। कुछ को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा, तो बच्चों की आंखों में दिक्कत हुई, तो कई अब भी मानसिक रूप से जुड़े हैं। इतना घिनौना काम तुमने और तुम्हारी पत्नी ने क्यों किया था? इस दंपत्ति ने अपने रिश्तेदारों के बच्चों को भी नहीं छोड़ा, उन्हें भी शिकार बनाया। बच्चों को खिलाने पुलाने के लिए पैसे और गिफ्ट देते थे। ऑनलाइन वीडियो गेम का लालच देकर उन्हें घर बुलाते थे। बच्चों के साथ पति दोनों कुकर्म। और अब चलिए एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। बांदा में बच्चों के साथ हैवानियत करने वाले दंपत्ति पर कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने इन दोनों को मरते दम तक फांसी पर लटकाए जाने के आदेश दिए हैं। ये दंपत्ति बच्चों को टारगेट करते थे, उनके साथ कुकर्म करते थे, फिर वीडियो बनाते थे, डार्क वेब पर उसे बेच देते थे। कैसे इनका पूरा गिरोह काम करता था और क्या है ये पूरा मामला, वो दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। बांदा में हैवानियत करने वाले बच्चों का यौन शोषण कर वीडियो बनाने वाले वीडियो को डार्क वेब पर बेचने वाले दरिंदों पर कोर्ट ने बहुत बड़ा हंटर चलाया। बांदा की विशेष अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जिसमें मरते दम पर फांसी पर लटका जाने का आदेश दिया गया। बांदा में पति ने जो कुकर्म किया, उसके बाद से यकीन मानिए ये सजा भी आपको कम लगी। कोर्ट ने इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट केस बताया और फांसी की सजा सुनाई। क्योंकि जो और उसमें करीब 34 बच्चे थे वीडियो से जिनका सुसाइड हुआ, उस पर सीबीआई 30 अक्टूबर 2020 को केस रजिस्टर किया दिल्ली में। केस रजिस्टर करने के बाद 5 साल एसपी से सीबीआई के उन्होंने केस सबमिट किया गया। उन्होंने जांच शुरू की। फरवरी 2021 में इसकी चार्जशीट है। इन हैवानों ने किस तरह से बच्चों को टारगेट किया था, कैसे मासूम शिकार बनाया और पहले उसकी डिटेल आप बता देते हैं। आरोप भवन सिंचाई विभाग में जूनियर इंजीनियर के पद तैनात था। चित्रकूट में रहता था और आसपास के बच्चों को निशान बना था। उसकी पत्नी दुर्गावती की बराबरी की भागीदारी थी। दोनों मिलकर बच्चों का शोषण करते थे। उसके बाद वीडियो रिकॉर्ड कर उसे डार्क वेब पर बेचते थे, जिनसे उनकी बड़ी कमाई होती थी। दोनों पति पत्नी सामान्य जिंदगी जी रहे थे, लेकिन भीतर ही भीतर ऐसा अपराध करते थे जिस किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। अदालत ने फैसला सुनाते हुए ये भी कहा कि इन लोगों ने उसे का फायदा उठाया, जिस पर कड़ा एक्शन होना चाहिए। इन दोनों ने एक नहीं बल्कि 50 से ज्यादा बच्चों को अपना शिकार बनाया। सब बच्चे नाबालिग थे। बच्चों की उम्र 5-16 साल के बीच हुई है, तो कुछ की उम्र सिर्फ 3 साल थी। आरोपियों ने बच्चों के साथ यौन शोषण किया और कई बच्चों की अंगों को चोटें भी आई। कुछ को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा, तो बच्चों की आंखों में दिक्कत हुई, तो कई अब भी मानसिक रूप से जुड़े हैं। इतना घिनौना काम तुमने और तुम्हारी पत्नी ने क्यों किया था?
इस दंपत्ति ने अपने रिश्तेदारों के बच्चों को भी नहीं छोड़ा, उन्हें भी शिकार है। बच्चों को खिलाने फुसलाने के लिए पैसे और गिफ्ट देते थे। ऑनलाइन वीडियो गेम का लालच देकर उन्हें घर बुलाते थे। बच्चों के साथ पति दोनों कुकर्म